प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी के तहत लेटेस्ट पैटर्न के अंतर्गत पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चंस के रूप में प्रैक्टिस फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जून 23 शिफ्ट 1 से लिया गया है दिसंबर 24 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो सेशन को सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा लेट न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 1 पर हमारा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए, अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया। नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। कारण आर है, बदलती हुई परिस्थिति में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। ये आपको नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं ABCD के रूप में। सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा होगा? प्रश्न है कि अंग्रेजों ने, सही बात है, अंग्रेजों ने पुराने आर्थिक संरचना को बदल दिया, जमीन का नया बंदोबस्त किया गया। नए बंदोबस्त के कारण जमीन का क्रय विक्रय की छूट मिल गई। कथन आपका सही है। कारण आर कहता है कि बदलते हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध करना आरंभ कर दिया। ये दोनों कथन आपका सही है, लेकिन यहाँ बातें कुछ और है। अभिकथन में ए है और आर में कुछ और है। इस प्रकार यहाँ व्याख्या आपका सही नहीं है। दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन बी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता। ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। ये आपका समाये है। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? ए तुलसी, बी गंगाराम, सी नरहरिदास, डी मोहिनी। किसका है ये आपको सही रूप से बताना है। तो मनुष्य के मंदर, यह सुंदर, मन से सुंदर कुछ नहीं, सही बात है। यह मानस के हंस 1972 में उपन्यास में प्रकाशित हुआ और यह जो रचना है आपका अमृतलाल नागर जी का है। और यह संवाद कहने वाला कोई और नहीं बल्कि है मोहिनी। यह मानस का हंस जो उपन्यास है गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी परख है। अमृतलाल नागर जी की कुछ प्रमुख रचनाओं में महाकाल 1947 में, सेठ बांकेलाल 1955 में, बूंद और समुद्र 1956 में, सुहाग के नूपुर 1960 में, अमृत और विष 1966 में, खंजन नयन 1981 में रचनाएं रही है। सही विकल्प हमारा डी की ओर है। चलिए सही आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर,
देश की बात निबंध के लेखक कौन है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी मैथिली शरण गुप्त, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा हो जाएगा? देश की बात जो यह लेखक है कोई और नहीं बल्कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। इनके अन्य रचनाओं में संपत्ति शास्त्र, रसज्ञ रंजन, वृद्ध आप नहीं, रसज्ञ रंजन, वृद्ध आप, ये जो है प्रताप नारायण मिश्र जी का है निबंध। वृद्ध आप, बात, भौं, परीक्षा, ईश्वर की मूर्ति, ये सब जो है प्रताप नारायण मिश्र जी का निबंध। हमारा ऑप्शन सी की ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। महावीर प्रसाद द्विवेदी देश की बात निबंध के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। इस पंक्तियों में मैं का अर्थ है? ए निराला, बी राम, सी मनु, डी पुरूरवा। सही विकल्प क्या होगा? तो मैं का जो अर्थ है यहाँ निराला से है। ऑप्शन ए की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं? ए हबीब तनवीर इब्राहिम अलकाजी, बी बीबी कारत शांता गांधी, सी सत्य दुबे श्यामानंद जालान, डी राजेंद्र नाथ ओम शिवपुरी। सही विकल्प क्या होगा? बीबी कारत, शांता गांधी। जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों को सफलतापूर्वक मंचन करने वाले, प्रस्तुत करने वाले निर्देशक है। ऑप्शन बी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं? ए शिव कुमार सिंह, बी मेहता लज्जाराम, सी राम नारायण मिश्र, डी बालकृष्ण भट्ट, ई श्याम सुंदर दास। ऑप्शन में आपको कोई 3 का चयन करना है ABCD के दिए गए विकल्पों से। सही हमारा विकल्प क्या होगा? तो नागरी प्रचारिणी सभा के जो संस्थापक के रूप में है वो है आपको शिव कुमार सिंह, राम नारायण मिश्र, और श्याम सुंदर दास। ये 3 नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ये जो काशी नागरी प्रचारिणी सभा है इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 में की गई थी। इन तीनों को हिंदी
के जनक के रूप में जाने जाते हैं। हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी की ओर, ए, सी और ई। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर है, नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? ए विक्रम, बी यक्ष, सी शकुंतला, डी इंदुमती, ई अज। कोई 3 विकल्प इसमें से भी चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। तो कालिदास कविता में जो उल्लेख है वो है आपको यक्ष, इंदुमती और अज। ये 3 जो है नागार्जुन जी की कविता का जो कालिदास से है उसका उल्लेख है। ऑप्शन हमारा बी, डी और ई, डी की ओर है। ये जो नागार्जुन जी हैं इनके बचपन का नाम ठक्कन मिसिर और वास्तविक नाम, बचपन का नाम है ये कहीं वैद्यनाथ मिश्र। हिंदी में नागार्जुन जी और यात्री उपनाम जो है वह रचना मिलती है आपको संस्कृत और मैथिली में। यह जो कालिदास की कविता है आपको सतरंगे पंखों वाली, कविता संग्रह 1959 में संकलित है। प्रमुख काव्य संग्रह के रूप में युगधारा 1953 में, तालाब की मछलियां 1975 में, पुरानी जूतियों का कोरस 1983 में, रत्नगर्भ 1984 में प्रकाशित काव्य संग्रह है। सही विकल्प का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही विकल्प का मिलान, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है, वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वत सपोर्ट अभिव्यक्ति है। कथन 2, कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चयन करना है कि कौन हमारा सही होगा। तो कथन 1 है कि वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः अस्फुट अभिव्यक्ति है। यह जो है पूर्णतः सही है। हमारा कथन अस्फुट, यह कथन आपको सही है। वहीं
कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, केवल स्मृति पर निर्भर, जबकि कल्पना जो है प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से यह संचय करती। यह भी कथन आपको सही है। वर्ड्सवर्थ ने अपनी कविता को परिभाषित करते हुए बयान दिए कि कविता जो है, कविता प्रबल भाव का सहज उच्छलन है। वही कॉलरिज महोदय का कहना है कि कविता जो है वह जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। ये कॉलरिज महोदय प्रत्ययवादी थे। क्या होगा? कथन 1 और 2 दोनों सही है। सही विकल्प एक ही ओर है। ये रहा सही आंसर का मिलान। कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो दिसंबर 24 के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सेशन पर नए हैं, सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।